नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी खोल कर रख दी है और इससे ज्यादा कहना चाहिए नंगा कर दिया है भारत की मीडिया को, खासकर हिंदी चैनलों और हिंदी अखबारों के संपादकों को, एंकरों को, प्रोड्यूसरों को और रिपोर्टरों को। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत मासूम सा सवाल मन में आता है, पूछ ले। हिंदी के अखबारों के संपादकों से, टीवी चैनलों के संपादकों से पूछा जाना चाहिए कि वो ऐसा क्या लेते हैं जिससे उन्हें ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। जी हां, ख्याल, ऐसे सुनहरे ख्याल जो बाली उम्र के लड़के और लड़कियां भी नहीं ला पाती। वो छोरे और छोरियां भी हिंदी अखबारों और चैनलों के वह संपादकों से ज्यादा समझदार और व्यवहारिक होते हैं। ये बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। ये तस्वीर याद है आपको? शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बीच अपने नकली वाले विश्व गुरु को असली वाले विश्व गुरु ने गाड़ी में घुम्मी घुम्मी कराया था। जैसे बचपन में पापा लोग ऑफिस से आने पर साइकिल या स्कूटर या कार पर बैठाकर मोहल्ले का चक्कर नहीं लगवा देते थे, वैसे ही जिसकी जैसी औकात, कुछ उसी तरह पुतिन ने मोदी को घुम्मी घुम्मी करवा दी अपनी लीमोजिन में। इस हादसे की बस एक तस्वीर आई थी, सिर्फ एक तस्वीर, वो भी अंदर की। इसे हम हादसा क्यों कह रहे हैं, ये अगले कुछ मिनटों में शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इस एक तस्वीर पर चैनलों और अखबारों के संपादकों ने ऐसी पतंग उड़ाई कि चीन परेशान। हमने तो ऐसा मांझा बनाया ही नहीं, लपेटे कैसे। लेकिन चाइनीज माल की कोई गारंटी वारंटी तो होती नहीं। तो मोदी जी ने भी हिंदी मीडिया के अश्लील उपभोग के लिए जो चाइनीज माल भेजा था, उसकी भी पोल पट्टी खुल गई। और ये पोल पट्टी खोली किसने? खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पहले कुछ थंबनेल और हेडलाइंस पर गौर कर लीजिए। जी न्यूज ने फरमाया, पुतिन की कार में क्यों बैठे मोदी, फिर जो हुआ उसने हिला दी दुनिया। हाय, आपने झटके महसूस किए या नहीं? तिहाड़ी से करोड़ी बने सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज पर फरमाया, मोदी पुतिन की कार डिप्लोमेसी। आज तक ने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। मोदी पुतिन की कार कूटनीति को समझिए। रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने ऐसे ख्याली पुलाव पका दिए कि देग की महक यूक्रेन के जेलेंस्की तक पहुंच गई। युद्ध कैसे रुकेगा, पुतिन ने मोदी को प्लान बता दिया, स्पेशल रिपोर्ट। मतलब हद है। ये तक तो बताया नहीं कि मोदी जी, आपके पीठ फेरते ही हम पाकिस्तान के साथ गुडविल खेलने वाले। अब देखिए कि यह सारा माहौल बनाया गया एक तस्वीर से, सिर्फ एक तस्वीर से। लेकिन हर झूठ पकड़ा जाता है, तो मोदी की तस्वीर पर फैलाया गया झूठ भी पकड़ा गया। कैसे? क्योंकि पुतिन ने घर लौटकर एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और हर विदेश यात्रा के बाद करते हैं, दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। जिस जनता ने आपको चुना है उसके प्रति यह बेहद सामान्य जवाबदेही होती है। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी की न हिम्मत होती है सवालों का सामना करने की, न हैसियत होती है। घंटों घंटों भाषण देने वाला अपना 56 इंची एक सवाल का सामना नहीं कर पाता। भाड़े के एंकरों और संपादकों के साथ जो प्रायोजित इंटरव्यू आपके सामने आता है, उसमें उनका कुछ नहीं होता, न कैमरा, न सवाल, न समय, न लोकेशन, न उसे प्रसारित करने का वक्त। इस सिस्टम पर कभी और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पुतिन के लिमोजीन में मोदी की घुम्मी घुम्मी पर उड़ाए गए पतंग की पोल खोलते हैं। तो मॉस्को पहुंचकर पुतिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी में एक सवाल यह भी पूछा गया कि आपने लिमोजीन में भारत के प्रधानमंत्री से क्या बात की। उन्होंने साफ कहा कि हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आपके हालचाल कैसे हैं। बस टूटी फूटी अंग्रेजी में इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता था। आपको बता दें कि पुतिन सिर्फ रूसी भाषा में संवाद करते हैं, और बचपन में मगरमच्छ से खेलने वाले नरेंद्र मोदी के चेले चाहे उन्हें सैकड़ों भाषाओं का प्रकांड विद्वान साबित कर दें, लेकिन उन्हें रूसी का र भी नहीं आता। दूसरी बात, कार में कोई दुभाषिया मौजूद नहीं था जो बातचीत को ट्रांसलेट कर पाता, अनुवाद कर पाता। तो दोनों के बीच मुश्किल से 30 सेकंड की हाय हेलो हुई, सिर्फ हाय हेलो। यह सचमुच में घुम्मी घुम्मी वाली यात्रा थी, और वो भी बहुत संक्षिप्त, बमुश्किल 10 मिनट की।
लेकिन 30 सेकंड के हाय हेलो पर भारतीय टीवी चैनलों और अखबारों ने मोदी पुतिन की कार वाली तस्वीर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सब खोज लिया। हिंदी चैनलों और अखबारों के इन कोलंबसों को नहीं पता था कि मोदी मीडिया से भागते हैं, पुतिन नहीं। और मॉस्को पहुंचते ही पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि मोदी के साथ लिमोजिन कार की यात्रा में न कोई रहस्य था और न ही कोई कूटनीतिक वार्ता हुई। मोदी तो अपने देश के पत्रकारों से भागते रहते हैं, लेकिन पुतिन ने अपने देश के पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि हम टूटी फूटी अंग्रेजी में मुश्किल से कुछ शब्दों में बात कर पाए। इससे ज्यादा इसका कोई अर्थ नहीं। अब हिंदी चैनलों के संपादकों का चेहरा लाल है। पुतिन ने पोल ही खोल डाली है, वो भी गंदे तरीके से। अरे हां, अखबारों का तो बताया ही नहीं, बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो वाला माल चैनलों के संपादक और एंकर लेते हैं उसी की सप्लाई लगता है कि अखबारों के संपादकों को भी हो रही है। यकीन ना हो तो हेडलाइंस पर गौर कीजिए। दैनिक जागरण ने लिखा, मोदी पुतिन की कार में सीक्रेट टॉक से उठ गया पर्दा, ट्रंप से इसका क्या है कनेक्शन। वल्लाह, जागरण वाले संपादकों लेते क्या हो, और नहीं लेते तो कुछ लेते क्यों नहीं। नवभारत टाइम्स के संपादक को तो सीधे पुलित्जर पुरस्कार दे देना चाहिए। लिखा, 55 मिनट अमेरिका की थमी धड़कन, भारत रूस के साथ राज भांप नहीं पाए ट्रंप, पाकिस्तान को भी उठा दर्द। पाकिस्तान और अमेरिका का तो पता नहीं, लेकिन नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर इस खबर की हेडलाइन लगाने वाला पक्का स्थायी दस्त का मरीज होगा। लेकिन दस्त की अवस्था में निपटान का उचित स्थान होता है, अखबार में छिट्टिहारो नहीं करना चाहिए। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा, कोई सीक्रेट नहीं है, पुतिन ने बताया पीएम मोदी से कार में 45 मिनट तक क्या बात हुई। सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये। पुतिन ने उस दिन इस मुलाकात पर एक शब्द नहीं कहा था, और नरेंद्र मोदी ने तो कहा ही नहीं, आज तक नहीं कहा। और अब तो पुतिन ने पोल ही खोल डाली है। आज तक की हेडलाइन देखिए वेबसाइट की, पीएम मोदी और पुतिन के बीच कार के अंदर क्या बातचीत हुई, 1 घंटे खिंच गया 15 मिनट का सफर। नापा कैसे? न्यूज 18 पर हेडलाइन है, सामने आ गई कार की वो सीक्रेट बातचीत, पुतिन ने ही कर दिया खुलासा। चीन में पीएम मोदी को क्या बताया। ये सारी कहानियां झूठ के आधार पर बुनी जा रही थी, नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, और बिना किसी कंफर्मेशन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर न तो कभी कोई बयान जारी किया और न ही किसी संपादक या रिपोर्टर ने दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय से बात की है। सूत्रों के हवाले से भी नहीं, सब कुछ हवा हवाई, जिसकी समझ में जो आ रहा था वही बकवास किए जा रहा था, अल बल सल कुछ भी। लेकिन हिंदी के टुच्चे पत्रकारों, संपादकों, एंकरों को अंदाजा नहीं था कि पुतिन खुद ही हिंदी मीडिया की पतलून उतारकर विश्वसनीयता के बाजार में नचा देंगे, और उन्हें अपना नंगापन छिपाने के लिए भागने की जगह नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।